Students, today we will move forward to our next lesson, lesson number 10, Mapping India. Mapping India means to measure and to locate the position of India in globe or on earth, you can say. In earlier times, people believed that the earth was flat. पुराने टाइम में लोग ऐसा विश्वास करते थे कि जो अर्थ है वो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल सीधी है, जैसे अब हमें दिखाई देती है। आपको भी नहीं दिख रहा होगा कहीं से कि हाँ हम स्पेस में बैठे हैं या हम मतलब जो अर्थ है वो गोल है ना, हमें भी फ्लैट दिखाई दे रही है। लेकिन अब हमें साइंस की वजह से ये पता है। लेकिन पुराने टाइम में लोग समझते थे कि जैसी धरती दिखाई दे रही है वैसी ही है, फ्लैट है। They feared that they might fall off if they traveled to the edge of the earth. वो डरते थे कि अगर वो धरती के किनारे पर पहुंच गए तो वो नीचे गिर जाएंगे। वो तो ये मानते थे कि धरती बिल्कुल फ्लैट है। Ferdinand Magellan, a Portuguese explorer, and his crew began a voyage from Spain in 1519. फर्डिनेंड मैगलन, जो कि पुर्तगाल का ये एक्सप्लोरर खोज करता होता है, एक्सप्लोरर था, जो कि जिसने अपनी वॉयज़ क्या होता है, जो समुद्री यात्रा होती है बेटा, जिसको हम समुद्र से करते हैं उसको हम वॉयज़ कहते हैं, ठीक है। जर्नी थ्रू द सी। जो फर्डिनेंड मैगलन था वो अपने क्रू यानी कि अपने एक ग्रुप के साथ उसने एक वॉयज शुरू की स्पेन से 1519 के अंदर। ऑलमोस्ट 2 years लेटर इट एंडेड एट द सेम प्लेस, और लगभग 2 साल बाद ये सेम प्लेस पर ख़त्म हुई आके, यानी कि उसको कोई एंड नज़र नहीं आया। The voyage has started with 5 ships and a crew of 270. जो वॉयज है वो 5 शिप्स के साथ शुरू की गई थी और टोटल क्रू के जो मेंबर्स थे वो 270 थे, बट ओनली 18 मेंबर्स सर्वाइव्ड। लेकिन जब तक वो 2 साल में मतलब वो चारों तरफ का चक्कर काटते काटते सेम उसी जगह पर पहुँचे, तब 18 मेंबर्स ही बच गए थे, यानी कि बाकी के जितने 270 मेंबर्स में से 18 बचे थे, बाकी सारे वो किसी न किसी तरह से कोई समुद्र में तूफान आ गया होगा या कुछ भी, वो जीवित नहीं बचे 2 साल तक। मैगलन वॉज नॉट अमंग द सर्वाइवर्स, और इवन जो मैगलन था जिसने ये जर्नी स्टार्ट की थी वो भी सर्वाइवर्स के अंदर नहीं था, यानी जीने वालों में वो भी नहीं था, वो भी मर गया था। बट द वॉयज प्रूव दैट द अर्थ वॉज राउंड, लेकिन इस वॉयज ने ये प्रूव कर दिया था कि वॉयज जो है ये जो अर्थ है ये बिल्कुल गोल है, इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर इस मैप में दिखाया गया है कि किस तरीके से मैगलन ने वॉयज को स्टार्ट किया और फिर उसने पाया कि उसका कोई एंड नहीं है, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये सारा का सारा इसके अंदर दिखाया गया है। स्पेन से स्टार्ट हुई, कहाँ जाकर ख़त्म हुई, वापस वहीं आए वो, और जो ये दिखा रहे हैं आपको ये किस तरीके से वो यहाँ तक गए, ये उनका रास्ता है, ओके। अब हैं ग्लोब्स एंड मैप्स। ग्लोब्स एंड मैप्स क्या है आपको अच्छे से पता है। वी कैनॉट सी द होल अर्थ एट द सेम टाइम एज इट इज़ ह्यूज। हम जो है पूरी धरती को एक ही टाइम पर नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी है। अ ग्लोब इज़ अ रियल मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो अर्थ की छोटी फॉर्म है। मॉडल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उसके जैसा होना लेकिन छोटा होना। इट रिप्रेजेंट्स अ 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। अब ये 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल वैसे तो आप मैथ्स में भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। 3 डायमेंशनल वो होते हैं जिसकी हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब 3 पार्ट उसके दिखाए, 3 डायमेंशन हम उसके देख सकते हैं। और 2 डायमेंशन वो होते हैं जिसके हम सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ 2 ही देख सकते हैं। जैसे चार्ट है, चार्ट की हम लंबाई देख सकते हैं, चौड़ाई देख सकते हैं, लेकिन उसकी मोटाई को या ऊंचाई को हम नहीं देख सकते। लेकिन ग्लोब को लंबाई ऊंचाई तो देख ही सकते हैं, साथ में उसकी मोटाई भी हम देख सकते हैं। तो वो 3 डायमेंशनल व्यू है अर्थ का।
इट ऑल्सो शोज द शेप एंड लोकेशन ऑफ द ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ये जितने भी ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, आपको पता ही है ओशियन और कॉन्टिनेंट्स हमारे 5 ओशियन हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इनकी लोकेशन को और इनकी शेप को अच्छे से दिखा देता है ग्लोब। अब है द अर्थ इज़ राउंड। अब ये तो हमें पता चल गया कि अर्थ जो है वो राउंड है। इट डज़ नॉट हैव एनी कॉर्नर और एज। इसका ना तो कोई कॉर्नर है ना ही कोई किनारा है। दैट कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस पॉइंट्स, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट बना सकें। तो बिल्कुल गोल है। अब बॉल जो होती है, जैसे बॉल होती है, उसका आप कहाँ से शुरुआत करेंगे और कहाँ पे एंड करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से उस पर कोई पॉइंट लगा लें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे मान लिया आपके पास ये बॉल है कोई, तो इस बॉल को चाहे आप चारों तरफ घुमा के देख लो, आपको नहीं पता चलेगा कि इसका कहाँ से शुरुआत है कहाँ से एंड है। लेकिन अगर आप यहाँ जैसे एक पॉइंट लगा लिया आपने यहाँ पर, तो अब यहाँ से लेकर और पीछे से ये ऐसे, अब यहाँ तक हम देख सकते हैं कि इसकी कितनी लंबाई है, ठीक है, या कहाँ कहाँ क्या क्या लोकेट करता है। Hence 2 points of the imaginary axis of the earth are used as reference point। इसलिए जो 2 इमेजिनरी पॉइंट्स ऑफ द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द अर्थ का जो इमेजिनरी हमने एक एक्सिस बनाया है, तो उसके 2 एंड बनाए गए हैं, तो उनको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अब लुक एट द पिक्चर ऑफ द ग्लोब। अगर आप ग्लोब की पिक्चर को देखेंगे, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड द साउथ पोल। अब इस तरह की ग्लोब होती है। आप देखेंगे कि ये जैसे ग्लोब है, बिल्कुल गोल है, तो जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, इसको तो हम नॉर्थ पोल बोल लेते हैं, नॉर्दर्न पॉइंट बोल लेते हैं, ठीक है। और जो ये नीचे वाला पार्ट है, इसको हम साउथ कहते हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये 2 हमने रेफरेंस पॉइंट्स माने हैं यहाँ पर। अब शुरू होता है इसका पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है, आप अगर ग्लोब को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर इस तरह के ग्रिड बने हुए होते हैं। ग्रिड आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे लाइन बनी हुई है और ऐसे ऐसे लाइन बनी हुई है, इनको हम ग्रिड कहते हैं। और ये ग्रिड कैसे बनते हैं, देखिए ये अलग अलग दिखाया गया है। एक में लंबी वाली लाइन दिखाई गई है, एक में ये हॉरिजॉन्टल दिखाई गई है, इसमें वर्टिकल, इसमें हॉरिजॉन्टल, और फिर दोनों को जब हम एक में ही दिखाएंगे तो इस तरीके के ग्रिड बन जाएगा, ठीक है। अब इनको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है ये, हमने माना कि ये हमारे पास, मैं अपनी तरफ से बना रही हूँ, मान लिया ये हमारे पास एक गोला है, ठीक है। इसको हम अर्थ अगर माने तो हमने एक इमेजिनरी लाइन, ये अगर हम स्पेस में जो अर्थ है उस पर कोई लाइन बनी नहीं हुई है, लेकिन ग्लोब पर लाइनें क्यों बनी हुई हैं, एग्जैक्ट लोकेशन को, जैसे अगर आपके पास स्केल हो कोई भी, तो आप किसी भी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं, आराम से उसकी लंबाई चौड़ाई बता सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, मतलब जो कुछ भी है वो हमें अगर मेज़र करना है तो हमारे पास स्केल होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए हम ये इमेजिनरी लाइन लगाते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाए, कौन सी जगह कहाँ लाई करेगी, ठीक है। अब ये मान लिया हमने पृथ्वी ले ली। अब हमने सबसे पहले जो इमेजिनरी लाइन खींची वो है ये क्या करती है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर ये क्या करती है, अब आप देख रहे हैं कि इसने इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्दर्न पार्ट कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम साउदर्न पार्ट कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर साउथ पोल माना है और यहाँ पर हमने नॉर्थ पोल माना है। तो इक्वेटर जो है, इक्वेटर क्या करती है, इक्वेटर बिल्कुल 2 भागों में बांट देती है। इक्वेटर ने इन दोनों 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट।
अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने इक्वेटर लगाई, इसी के साथ साथ हम पैरेलल लाइंस और बनाते हैं ऐसे। ये देखिए ध्यान से, हमने और इसके साथ साथ पैरेलल लाइन बना दी। ठीक है, अब ये जो बीच वाली है ये तो इक्वेटर हो गई, लेकिन ये सारी की सारी इक्वेटर नहीं है। इनको हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, क्योंकि ये बिल्कुल पैरेलल हैं। इसको हम पैरेलल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी भी मिलेंगी नहीं आपस में, एक दूसरे से कभी भी मिलेंगी नहीं। ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल रहेगी, एक लाइन दूसरी लाइन से बिल्कुल नहीं टच करेगी कहीं पर भी। लेकिन इसकी एक ख़ास बात है, इक्वेटर से जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे, इनकी जो लंबाई है वो कम होती जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि सर्कल का जो बीच का हिस्सा होता है वो सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है, और ऊपर ऊपर जैसे जाते रहते हैं तो वो कम होता जाता है। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए इसके अंदर यहाँ पर आप पैरेलल्स को देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो ये सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल ये वाला, ये बिल्कुल छोटा है, ये इससे बड़ा बनेगा, ये इससे बड़ा, क्योंकि ये सर्कल की शेप की वजह से होता है, क्योंकि सर्कल यहाँ से सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है और ऊपर ऊपर कम होता जाता है। तो इसलिए जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं वो जैसे जैसे ऊपर नॉर्थ पोल की साइड या साउथ पोल की साइड नीचे जाती रहेंगी तो वो लंबाई में कम होती रहेंगी। अब ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सबसे लंबी लाइन है, और इसके साथ साथ जितनी लाइन लगेंगी देखिए सबकी लंबाई जो है वो छोटी होती रहेगी। ठीक है, तो बीच वाले इक्वेटर, ऊपर वाली और नीचे वाली पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। आई होप कि आपको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड समझ आ गया होगा। अब हम लगाते हैं लॉन्गिट्यूड। अब जिस तरह हमने बिल्कुल बीच वाली लाइन मापी थी, इसको हमने इक्वेटर बोला था, जिसने धरती को साउथ पोल और साउदर्न पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट दो में डिवाइड कर दिया था, उसी तरह हम इस धरती को ऐसे अब डिवाइड करेंगे लंबे में। अब जो हमने ये वर्टिकल लाइन लगाई है, इसने भी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सा पार्ट? इधर वाला पार्ट हो गया ईस्टर्न पार्ट, और इधर वाला वेस्टर्न पार्ट। समझ आया? इधर वाला ईस्टर्न पार्ट और इधर वाला वेस्टर्न पार्ट। अब इसने भी इस धरती को दो भागों में बांट दिया। तो जिस तरह इस बीच वाली जो पहले हमने बीच में लगाई थी, जैसे ये वाली लाइन लगाई थी जो जिसने धरती को दो भागों में बांटा था, इसको हमने क्या कहा था? इक्वेटर। तो इसी तरह जो ये वाली लाइन है, ये लंबे वाली, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्राइम मेरिडियन। इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये ऐसे लंबी होती हैं, जैसे ये मैंने अर्थ बनाया, यहाँ पर मैंने ये प्राइम मेरिडियन होगा। अब इसके साथ साथ भी इसी तरह लाइनें, लेकिन ये पैरेलल नहीं होगी, ये यहाँ से यहाँ ऐसे इस तरीके से चलेगी, यानी कि सब की सब नॉर्थ पोल को टच करके साउथ पोल तक जाएंगी, नॉर्थ पोल को टच करके साउथ पोल तक, इस तरीके से। तो इसलिए इनको हम पैरेलल नहीं कह सकते, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, ये देख रहे हैं आप ऊपर जैसे सभी कट हो रही हैं, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को टच करेंगे ये लाइन, तो इसीलिए इनको हम पैरेलल्स नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो लाइन होंगी ये पैरेलल्स होंगे। तो इनको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। जो बीच की लाइन होती है, जो बिल्कुल बीच की लाइन होती है, जो धरती को दो भागों में बांटती है, ईस्ट और वेस्ट, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। और जो धरती को साउथ और नॉर्थ में बांटती है, उसको हम इक्वेटर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही दिया हुआ है, द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन ड्रॉन अराउंड द ग्लोब एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल बीच में जो लाइन खींची जाती है, कौन सा है? नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, बिल्कुल बीच में जो लाइन खींची जाती है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। इट इज़ द बेसिक लाइन फॉर
ड्राइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये बेसिक लाइन है, इसी से हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड या लाइंस ऑफ लैटिट्यूड को खींचते हैं, ठीक है। और द वर्टिकल इमेजिनरी लाइन, जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है यानी कि जो लंबे वाली ऐसे जो लंबे वाली है उनको हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग होती हैं ये लंबी लंबी होती हैं, और द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, दे रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये हमारी नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे आती हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, डू यू नो में दिया हुआ है द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड फॉर्म अ ग्रिड। ये ग्रिड मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पर जो ये जब दोनों मिल जाती हैं तो ये ग्रिड बनाती हैं, ये देखिए इसने जो ये स्क्वायर स्क्वायर से बना दिए इसको हम ग्रिड कहते हैं, ये ग्रिड बनाती हैं। इट हेल्प्स अस टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ प्लेसेस एंड टाइम ऑन द अर्थ, और ये हमारी हेल्प करती हैं एग्जैक्ट पोजीशन बताने में जो भी जगह हैं उनकी अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का लेसन हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी तक आपने इनको अच्छे से समझना है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, टिल देन, बाय बाय।